शालोम एवरीवन। खुदावन का फजल और यसु मसीह का इत्मीनान आप लोगों के साथ हमेशा बना रहे। खुदाम की सलामती आप लोगों के साथ रहे। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि आज उसने फिर हमें फजल दिया ताकि हम उसकी मीठी बातों को, खुदाम के ज़िंदा कलाम को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो आज मेरे अजीज़ों, हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से सुलेमान बादशाह बिन दाऊद की इमसाल और उसका 6 बाब और उसकी 16 से 19 वर्ष तक हम जो है वो खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। 6 चीज़ें हैं जिनसे खुदावंद को नफरत है, बल्कि 7 हैं जिनसे उसे कराहियत है। अब ऊंची आंखें, झूठी जबान, बेगुनाह का खून बहाने वाले हाथ, बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल, शरारत के लिए तेज रौ पाँव, झूठा गवाह जो दरोगाई करता है और जो अपने भाइयों में नफाक डालता है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे कि किस किस्म के लोग हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि उनसे खुदावंद को कराहियत है। मेरे अज़ीज़ों, नफरत से ज़्यादा जो है वो कराहियत जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है कि मुझे इन चीज़ों से, उन लोगों से कराहियत है जो ऊंची आंखें रखते हैं, मतलब जो गरूर और तकब्बर और फख्र करते हैं अपने आप पर, यानी टू मच प्राउड। और ये चीज़ें जो है वो खुदावंद को पसंद नहीं है। यकूब के ख़त में भी लिखा है कि खुदा मगरूरों का खुद मुकाबला करता है। और इसी तरह अमसाल में एक और जगह पर लिखा है कि तकब्बुर जो है वो रुसवाई लाता है। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि हम इन चीज़ों से बचें ताकि हम खुदा के पसंदीदा हों, ना कि खुदा हमसे कराहियत करे। दूसरी बात है झूठी ज़ुबान, झूठ बोलने वाला। तो मेरे अजीज़ों, आप सब लोग जानते हैं कि इब्लीस को झूठा और झूठों का बाप कहा गया है। तो हम जब झूठ बोलेंगे तो हम उसके फर्जंद कहलाएंगे। तो तीसरी बात जो है वो बेगुनाह का खून बहाने वाला। 10 अहकाम में मूसा को जो दिए गए थे उसमें कहा गया था कि खून ना बहाना। और इसी तरह पहला यूहन्ना 3 बाब में लिखा है, जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो खूनी है, और तुम जानते हो कि किसी खूनी में हमेशा की ज़िंदगी नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, ज़रूरी नहीं कि हम जिस्मानी तौर पर अगर किसी का मर्डर करते हैं तभी हम खूनी हैं, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से दावत रखता है वो भी खूनी है। इसी तरह चौथी बात जो है वो बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल है। तो मेरे अज़ीज़ों, दाऊद नबी कहते हैं 66 ज़बूर में कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी दुआ को ना सुनता बल्कि रद्द कर देता। तो ज़रूर है कि हम ऐसा दिल रखें जो दूसरों के लिए जो है अच्छे मंसूबे, सलामती के मंसूबे बनाने वाला हों, अच्छे ख्यालात हों हमारे दिल में दूसरों के लिए, ना कि बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल। और इसी तरह 5वीं बात है शरारत के लिए तेज रो पाऊं। जब कोई इंसान बुरे मंसूबे बनाता है तो वो उस पर अमल करने में, उसको एक्ट करने में जल्दी करता है और जल्दी से उन मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाता है, शरारत के मंसूबों को। तो उस शख्स से भी खुदावंद को सख्त कराहियत है। 6ठी बात जो है झूठा गवाह जो दरोगाई करता है, यानी जो झूठी गवाही देता है। तो मेरे अज़ीज़ों, 10 अहकाम में ये भी कहा गया था कि झूठी गवाही नहीं देना। और इसी तरह खुदा के कलाम में आखिरी बात जो है जो हम सीख रहे हैं उसमें से 7वीं और आखिरी बात, और जो भाइयों में नफाक डालता है, अदावत डालता है, झगड़े तफरके डालता है, उससे भी खुदावंद को कराहियत है। और हमारे खुदा में यीशु मसीह मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 5 बाब में कहते हैं कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। तो ज़रूर है कि हम सुलह कराने वाले हों, ना कि नफाक डालने वाले। तो मेरे अज़ीज़ों,
खुदावंद के कलाम में जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश में भी इस चीज़ का जिक्र है, हवाला है, और इब्रानियों 11 बाब और उसकी 5 आयत में भी लिखा है कि हनोक खुदा को पसंद आया और जिंदा आसमान पर उठाया गया। हालेलुया। तो हनोक जो है वो अपनी आदतों, अपने खौफ डर की वजह से और खुदा के अहकाम पर अमल करने की वजह से, रासवास होने की वजह से खुदा को पसंद आया। तो इसलिए ज़रूर है कि हम भी अपने खुदावंद को पसंद आए। और अगर आज हम में से किसी के अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी आदतें पाई जाती हैं जिनसे खुदावंद को कराहियत हो सकती है, नफ़रत हो सकती है, तो मेरे अजीज़ों, हम इन बातों को छोड़कर वो उन चीज़ों को अपनाए जो खुदावंद को पसंदीदा हों। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद के इस कलाम से आप सबको बरकत मिलेगी। तो खुदावंद का जलाल, खुदावंद का हाथ आप पर हमेशा बना रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। आमीन।